Hi and Om Shanti. I am Dr. Abhishek Verma, spiritual healer and guide. अब हम बात शुरू करते हैं कि क्यों हमें अपनी डिजायर यानी हमारा जो सोच है उतना नहीं मिलता। हमें जो चाहिए या जो हम को लगता है कि हमारे पास होना चाहिए जितना धन, वो हमें नहीं मिलता। सबसे पहले तो प्रॉस्पेरिटी क्या है? प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि क्या है? समृद्धि ये नहीं है कि मेरे आसपास बहुत सारा पैसा पड़ा। समृद्धि ये है कि मैं जीवन में कितना शांत हूँ, मुझे मेरे जीवन में कितनी शांति है, यानी पीस ऑफ माइंड। मेरे परिवार में कितनी खुशियाँ हैं, मैं प्रॉस्पेरस हूँ, मतलब मेरे रिलेशन कितने अच्छे हैं लोगों से, लोग मुझे कितना प्रेम करते हैं, और धन भी है जितना मुझे आवश्यकता है। जब हम अपनी नीड से ज्यादा डिजायर करते हैं ना, तब कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। क्योंकि हमको दो रोटी की नीड है, हमको दो रोटी की भूख है, और हम चाह रहे हैं कि हमें पूरा प्लेट भर के मिले। तो आपको जो दो रोटी भी मिली है ना, वो आप खुश होके नहीं खाओगे, कि आपको खाना तो उतना ही है, लेकिन आपने डिजायर, आपने अपनी सोच क्या बना ली कि मुझे पूरा भरपेट 56 भोग मिलने वाला है। और क्यों? क्योंकि वो पड़ोस वाला खा रहा था। क्यों? क्योंकि वो रोज खाता है, इसलिए मुझे भी मिलना चाहिए। कई बार ये चीजें हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। हमारे जीवन में जो हमारी डिजायर है, हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। हमारा जो, मैं ये नहीं कहता कि बड़ा मत सोचो, बड़ा हर किसी को सोचना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी नीड्स को भी लेके चलो। हर समय बड़ा मत सोचो, कहीं कहीं अपनी नीड्स के हिसाब से भी सोचो कि आपको जरूरत 2 रुपए की है, और आप उस ईश्वर से या अपने कर्म से कोशिश कर रहे हो कि मुझे 2 लाख मिल जाए, और जब 5,000 मिल जाता है तो आप खुश नहीं होते। जरूरत 2 रुपए की थी, 5,000 मिल गया, इससे कंपेयर नहीं किया, कंपेयर इससे किया कि 2 लाख सोचा था, 5,000 मिला। कई बार वो काम, कई बार मेरी जरूरत ऐसी थी कि 2 रुपए में पूरी हो जाती है, और मुझे 5,000 मिल गया। समझिए इस बातों को, लेकिन मुझे चाहिए था 2 लाख। ये डिजायर, और ये डिजायर कहीं ना डिजायर कम, या ऐसे कह सकते हो आप कि ये डिजायर होती ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालने लगती है। बहुत सारे लोग, बहुत यहाँ पे बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है मेरा बिजनेस तो कोई चल नहीं रहा। अब भले वो अपने घर बैठ के और इन सब चीजों, अच्छी चीजों सिखा के, अच्छी चीजें करके 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहे, उन्हें क्या लगता है, कह रहे वो तो बहुत ज्यादा कमाता है। कंपैरिजन यहाँ पे मत कीजिए। कंपैरिजन ये करिए कि मैं कितना काम करता हूँ, मुझे उससे कितना इनकमिंग होती है, मैं कितना आउटगोइंग कर रहा हूँ, मैं कितना उस चीजों को आउटगोइंग कर रहा हूँ, कितना मुझे इनकमिंग आ रही है। उन चीजों को समझिए कि मैं कितना कितना प्रयास कर रहा हूँ, मुझे उतना मिल रहा है कि नहीं। कई बार लोग कहते हैं मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मुझे मिलता कम है। ऐसा वो कभी जीवन में नहीं होता। कभी लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने हो सकता है वो चीज जो आपको चाहिए हो, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़े, और जब वो आपको एक साथ ना मिलके धीरे 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 मिले, तो आपको लगता है मैंने प्रयास तो बहुत किया लेकिन मुझे थोड़ा मिला। कई बार ऐसा होता है। अगर मेरी वाइब्रेशंस, मेरे आसपास की चीजें, मेरा लाइफस्टाइल अरबों करोड़ों वाला नहीं है, तो मुझे एक दिन में अरब करोड़ नहीं मिल सकते। लाख 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 रुपए करके मिल सकते हैं। तो क्यों ना लाख 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 रुपए करके मैं करोड़ में पहुंचू। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी लग जाएगा ना कि मुझे उतना फल मिल रहा है। सीधी सी बात है। क्योंकि और हमेशा समृद्धि ही समृद्धि को लेके आती है। समृद्धि ही समृद्धि को लेके आती है, और जहाँ नहीं लेके आती वहां बहुत ज्यादा कर्म लगते हैं। और ये सारी चीजें हम, और हमारा भाग्य, हमारा सौभाग्य, सब कुछ एक जैसा नहीं होता। किसी का अलग होता है, किसी का भी अलग होता है। तो कोई, जैसे मैं 4 घंटे 10 घंटे मेहनत करके एक जो भी मेरी अर्निंग है, कोई 4 घंटे 10 घंटे करके मुझसे ज्यादा भी कर सकता है। वो उसका भाग्य, वो उसका सौभाग्य है। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार। जब जिस दिन मुझे इन चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, उस दिन मेरे लिए हर एक चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। और मैं ये नहीं कहता
डिजायर मत करो, लेकिन होता क्या है कि वो डिजायर पाल के आप आज की लाइफ को बहुत खराब कर रहे हो, आज की लाइफ को खराब कर दे रहे हो दिन में ये सोच के कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर नहीं या मैं फाइनेंशियली वीक हूँ। ठीक है, आप फाइनेंशियली वीक कैसे हो सकते हैं? आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत छोटी सी बात है, आपके पास एक स्मार्टफोन है और आज के टाइम पे कोई भी स्मार्टफोन मिनिमम 5000 से शुरू होता है, 5 लाख तक जाता है, ये तो अलग चीज है, लेकिन 5 लाख की क्या बहुत ऊपर भी जाता है। ठीक है, लेकिन 5000 से शुरुआत होता है, तो हम सबके पास स्मार्टफोन है ना, यानी कहीं ना कहीं हमारी अर्निंग उतनी है, या तो हमारी अर्निंग उतनी नहीं है, हमने अर्निंग से बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। ये चीजें समझनी है, क्योंकि और हमें कर्मा पे जोर देना बहुत जरूरी है, अपने कर्मों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें थोड़ा समझना है। और आप ये मत सोचिएगा कि सेशंस में हम आपको यही देने वाले, हम इसमें और बहुत कुछ भी शेयर करेंगे, ये सिर्फ हम आपका एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें जो आपको छोटी लग रही है ना, तिनका तिनका ही जोड़ के एक चीज बनती है, एक एक बूंद से समंदर बनता है, तो एक बूंद की भी उतनी वैल्यू है जितनी इन बातों की है। इसने अगर समंदर भर रहा है तो बूंद लानी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें भी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा जरूरत है इनकी, इन्हें समझने की, इन पे काम करने की। दूसरा अगर बात करें नीड और डिजायर से थोड़ा सा आगे हटके, आगे बढ़ के अगर हम बात करें, हमारा हमारे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक वजह और भी होती है कि कई बार हम निगेटिविटी को ही एक्सेप्ट करने लगते हैं। कई बार हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि हमारे पास पैसा आएगा, हम कहते हमारे पास तो पैसा आता ही नहीं है। हम क्या बोलते हैं, हाँ पैसा आता ही नहीं है, और ऊपर से भगवान क्या कहते हैं, तथास्तु। माता लक्ष्मी क्या कहती है, तथास्तु, है ना। चाहे उसको ये समझ लो कि सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे समझ लो को माता लक्ष्मी बैठी है, मैंने कहा मेरे ऊपर तो माता लक्ष्मी कभी कृपा कर ही नहीं सकती, उधर से आया तथास्तु। कभी भी हमेशा प्रयास करते रहो। वो माँ है, वो माता लक्ष्मी क्यों कहते हैं उनको, धन की देवी माता लक्ष्मी क्यों कहते हैं, वो माँ है। एक नाराज हो सकती है और क्या कहते हैं, हो सकता है कभी इतने सारे बच्चे हैं उनके, तो कभी हम पे ध्यान ना जाए, लेकिन जरूरत हमें क्या है, हमें जरूरत है प्रयास करते रहने की, एक ना एक दिन हमारी जरूर सुनेंगी, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है। और लक्ष्मी का स्वभाव बहुत चंचल है, वो हमेशा समृद्धि, अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह आती है, इसीलिए तो दिवाली पे सफाई कराई जाती है। सबसे जब पूजा से पहले, दिवाली में तो अपना घर पुतवा भी लोगे, रोज घर में और दिल में गंदगी रखोगे, और दिल में गंदगी रख के मकान चाहे जितना साफ करा लो, कभी वो एक ऐसी दृष्टि है जो सिर्फ आपके मकान के अंदर नहीं, आपके दिल के अंदर भी देख सकती है। यानी अगर दूसरे के लिए द्वेष रख के, दूसरे के लिए गलत भावना रख के आप इन सारी चीजों को करोगे, तो कभी ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपके लिए फलदायक नहीं होती। आप लोग बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना कि बहुत कैसे इतने अच्छी बातें, इतने अच्छे आचरण हम तो कर ही नहीं सकते। लोग कहते हैं ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, अरे आज के समय में हम ऐसा कर ही सकते, हमें तो बस पैसा मिल जाए, हमारा काम चल जाए, ये होता है ना लोग। और यही लोग कभी भी, ऐसे लोग कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। आपने कभी देखा है रिचेस को, जो बहुत रिच पर्सन होते हैं या बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनके घर में कितना अच्छे से सफाई से चीजें रखी जाती है, मंदिर बड़ा सा होता है। आप देखो, मैंने एक अपने छोटे से ऑफिस में भी एक अच्छी सी जगह देके मंदिर को एक सम्मान वो करके, एक मैंने भी उतना ही सफाई से चीजें रखी हुई, क्योंकि ये पवित्र चीजें हैं। और हम लोग कई बार क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा ऑफिस बहुत बड़ा है, छोटा सा जो मेरा केबिन है उसमें भी मैं रख सकता हूँ उन चीजों को, उनको स्थान दे सकता हूँ, उन्हीं की वजह से मैं हूँ। अगर भगवानों को मैं रख लेता, स्थान देता हूँ, तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और हम बेडरूम बहुत बड़ा बनाते हैं, पूजा घर बहुत छोटा सा बनाते हैं, और कई बार तो किचन के बगल में बना लेते हैं। बहुत ज्यादा वास्तु दोष आता है इन तरह की चीजों से। सही डायरेक्शन में ना, हमें ये भी समझना है लाइफ में। और कई
कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते, बहुत अलग अलग तरह के प्रयास करने लगते हैं। अभी हम अपने अगले सेशन में उस पर आपसे बात करेंगे। अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे कि क्यों हमारे साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, तो उसके पीछे कुछ रीजन हम आपको बता चुके हैं। बहुत सारे रीजन ये भी होते हैं कि हम जो रिचुअल्स कर रहे हैं, या हम जो चीजें, हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, या हम जो स्विच वर्ड्स कर रहे हैं, या हम जो अफर्मेशन चैंट कर रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग सोच रहे हैं कि हाँ मेरा दिमाग इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा, और थर्ड आई और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को एक ना एक दिन तो पढ़ लेगा और मेरे को पैसा आने लगेगा। ठीक है, लेकिन समझिए इन चीज़ों को कि जब हमारे जीवन में हमारे वो ग्रह, वो नक्षत्र, इसीलिए अब मैं दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ता हूँ। कैसे? तो आज की लाइफ में लोग कुछ भी मनी से रिलेटेड पढ़ते हैं, कोई मेडिटेशन, कोई वर्कशॉप देखते हैं, तुरंत करने लगते हैं। यहाँ 90-80% ऐसे लोग होते हैं, अफर्मेशन चैंट करने लगते हैं, स्विच वर्ड चैंट करने लगते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें करने लगते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये नहीं समझते, ये चीजें नहीं देखते कि मेरे ग्रह, मेरी राशि, मेरा नक्षत्र, मेरे कर्मा, मेरी लोकेशन, वो सारी चीजें कितना वैरी कर रही हैं। जो चीजें मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं पैदा तो एक किसान के घर में हुआ हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं डेली चार्ज करता रहूंगा मनी 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 मनी, और मुझे आज ही 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, और जब वो 1 करोड़ रुपये नहीं मिलता रहा, तब मैं वो 1 लाख की भी उम्मीद छोड़ देता हूँ, मैं वो सारे कर्मा छोड़ देता हूँ। इन चीजों को समझना पड़ेगा। और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सोच के चलते हैं कि हम ये रिचुअल कर रहे हैं, हम ये अफर्मेशन चैंट कर रहे हैं, और थोड़े समय के बाद, थोड़े समय बाद जब हमको डिजायर हमारी पूरी नहीं होती है, हमें वो पैसे नहीं मिलते, तो हम ये सब छोड़ देते हैं, अरे ये सब तो बेकार है, ये सब चीजें बेकार है ना, ये सोच के हम वो चीजें छोड़ देते हैं। माता रानी लक्ष्मी की पूजा तो शुरू करते हैं, अगर 10 दिन में रिजल्ट नहीं मिले तो छोड़ देते हैं, अरे भगवान बेकार है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा एक ऐसा आप समझ सकते हो कि ऐसा माया का ऐसा जाल है ना, जो जब हमारी डिजायर पूरी होने वाली होती है ना, हमें वहीं पे अंधकार आ जाता है। यानी वो माया का भ्रम का वो पर्दा उसी समय आता है जब हम एकदम यहाँ पहुंच चुके होते हैं अपनी डिजायर की। समझिए, उसी समय एक ऐसा माया का पर्दा, कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो आपको तुरंत पीछे लगता है। अगर आप नहीं हटे और आगे बढ़ गए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चीजों को निरंतर करते रहिए। पूरी स्टोरी का जो समरी है वो ये है कि अगर कोई रिचुअल कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी राशि, अपने प्लैनेट, अपने सारी चीजें विचार के ही सारे रिचुअल करिए। जैसे आप अपना नाम चेंज कराते हो तो अपना लकी नंबर और ये सब चीजें देखते हो, उसी तरीके से आप किस डायरेक्शन में बैठ के वो रिचुअल करो ये देख सकते हो। आप किस दिन वो रिचुअल करो ये देख सकते हो। बहुत बार उस रिचुअल में कोई पर्टिकुलर डे होता है तो आप डायरेक्शन भी होती है, लेकिन अगर आप अपनी लकी चीजों को अपने साथ रखो या आपकी राशि से रिलेटेड वो चीजें वहां पे रखो, तो वो आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा देते हैं, यानी वो आपके पॉसिबिलिटी को भी बढ़ा देते हैं। जो आपके उस रिचुअल के सक्सेस होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसको भी आपके उस प्रयोग, उस साधना के सक्सेस होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं। तो इन चीजों को समझना होगा। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि हमारा सौभाग्यदाता प्रयोग क्या है और किस तरीके से ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, और हम माता लक्ष्मी की कृपा और कैसे पा सकते हैं और अपने जीवन में अमेंडर्स ला सकते हैं। तो